धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि पूर्व पुराण 19वां अध्याय भोजन विधि। ग्रहण काल में भोजन का निषेध। शयन विधि। गृहस्थ के नित्य कर्मों के अनुष्ठान का महत्व। व्यास जी ने कहा, पवित्र आसन पर बैठकर पांव को भूमि पर रखकर पूर्व की ओर अथवा सूर्याभिमुख होकर अन्न भोजन ग्रहण करना चाहिए। पूर्वाभिमुख होकर भोजन करने से लंबी आयु, दक्षिणाभिमुख होकर भोजन करने से यश, पश्चिमाभिमुख होकर भोजन करने से संपत्ति और उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। पांचों अंगों, दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मुख का प्रक्षालन भोजन पात्र को प्रक्षालन कर भोजन पात्र को भूमि पर रखकर भोजन करना चाहिए। प्रजापति मनु ने इस प्रकार के भोजन को उपवास के समान बताया है। दोनों हाथ, पैर एवं मुख को धोने के बाद आचमन कर गोबर इत्यादि से लीपे गए पवित्र स्थान में बैठकर क्रोध रहित होकर भोजन करना चाहिए। महाव्यहूतियों का उच्चारण करते हुए जल से अन्न को परिवेष्टित कर अमृतो इत्यादि ऐसा कहकर उपासन आचमन क्रिया संपन्न करें। तदंतर स्वाहा एवं प्रणव के साथ प्राणाय का उच्चारण कर ओम प्राणाय स्वाहा कहकर पहली आहुति देनी चाहिए। तदुपरांत ओम अपानाय स्वाहा और फिर ओम व्यानाय स्वाहा, पुनः ओम उदानाय स्वाहा और अंत में ओम समानाय स्वाहा कहकर पांचवी आहुति देनी चाहिए। इसका रहस्य समझते हुए द्विज को आत्मा में आहुति देनी चाहिए। आत्मा में आहुति देने की भावना से भोजन आरंभ में छोटे छोटे 5 ग्रास मुख में प्राण स्वाहा आदि 5 मंत्रों से देना चाहिए। फिर देव, प्रजापति तथा आत्मा का मन से ध्यान करते हुए अवशिष्ट अन्न भोजन का बंधुओं के साथ इच्छा अनुसार भोजन करना चाहिए। भोजन कर लेने के बाद अमृतो भी अमृता पिधान मसी यह मंत्र पढ़कर जल पीना आचमन करना चाहिए। आचमन के उपरांत पुनः आयम गोह इस मंत्र को पढ़ते हुए आचमन करना चाहिए। तदंतर सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली द्रुपदा का 3 बार पाठ कर प्रणाम ग्रंथिरसी इस मंत्र से हृदय का स्पर्श करें। ऊपर हाथ किए हुए समाहित मन होकर आचमन करके अंगुष्ठ मात्रेति मंत्र द्वारा दाहिने पैर के अंगूठे पर हाथ का जल गिराना चाहिए। श्रद्धायाम इस मंत्र से होतानुमंत्रण करें। तदंतर ब्राह्मणा इस मंत्र से अपनी आत्मा का अक्षर तत्व से योग करना चाहिए। सभी यागों में आत्मयाग श्रेष्ठ कहा गया है। जो इस विधि से आत्मयाग करता है वह ब्रह्म धाम को जाता है। यज्ञोपवीति होकर अर्थात स्वयं स्वयं होकर तथा माला एवं चंदन की सुगंधि से अलंकृत होकर पवित्रता पूर्वक भोजन करना चाहिए। सायंकाल, प्रातः काल, मध्याह्न काल और विशेष रूप से संध्या काल, प्रदोष काल के समय भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण से पहले दिन में, चंद्र ग्रहण से पहले से पूर्व सायंकाल में तथा ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण की मुक्ति हो जाने पर स्नान करके अनंतर भोजन करना चाहिए। चंद्रमा के ग्रहण से मुक्त हो जाने पर यदि अर्धरात्रि न हो तो भोजन करना चाहिए। बिना ग्रहण से युक्त हुए चंद्रमा और सूर्य दोनों के अस्त हो जाने पर
दूसरे दिन उनका दर्शन करके भोजन करना चाहिए। देखने वालों भूखे व्यक्तियों को बिना दिए हुए तथा दुर्मना होकर भोजन नहीं करना चाहिए। यज्ञ से अवशिष्ट अन्न से भिन्न अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अनमनस्य अन्य मनसक होकर तथा क्रुद्ध होकर भोजन नहीं करना चाहिए। जो केवल अपने लिए ही भोजन बनाता है, जो केवल काम सुख के लिए ही मैथुन करता है और जो केवल आजीविका का प्राप्त हो जाए इस उद्देश्य से अध्ययन करता है, उसका जीवन निष्फल ही है। जो सिर ढककर भोजन करता है, उत्तर की ओर मुख करके भोजन करता है और जूता पहनकर भोजन करता है, उसके इस प्रकार किए गए भोजन को आसुरी भोजन समझना चाहिए। ठीक अर्धरात्रि, ठीक मध्याह्न, अजीर्ण होने पर गले गीले वस्त्र धारण कर दूसरे के लिए निर्दिष्ट आसन पर सोते हुए खड़े होकर टूटे फूटे पात्र में भूमि पर तथा हाथ पर भोजन नहीं करना चाहिए। जूठे होकर न तो घृत ग्रहण करें और न सिर का ही स्पर्श करें। भोजन करते हुए वेद का उच्चारण नहीं करना चाहिए और बिना कुछ ग्रस्त को भोज्य पदार्थ यथा योग्य अवशिष्ट रखकर भोजन करना चाहिए। इसका आशय यह है कि भोजन कर लेने के अनंतर यदि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसे स्वयं भोजन कर लेने के बाद भी उसकी अपेक्षा के अनुसार भोजन कराया जा सके, जिससे भोज्य पदार्थ के अभाव में वह भूखा न रह जाए। भोजन करते हुए वेद का उच्चारण नहीं करना चाहिए और बिना कुछ भोजन छोड़े ही अर्थात पूर्ण भोजन न करें तथा भार्या के साथ भी भोजन न करें। न अंधकार में, न आकाश के नीचे शून्य स्थान में, न देव मंदिरों में ही भोजन करें। एक वस्त्र पहनकर सवारी या शैया पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। बिना खड़ाऊ उतारे और हंसते हुए तथा रोते हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भोजन करके सुखपूर्वक बैठकर उस अन्न को पचाना चाहिए और इतिहास तथा पुराणों के द्वारा वेद के रहस्यों को विस्तार पूर्वक समझना चाहिए। तदंतर द्विज को पूर्व में बतलाई गई विधि के अनुसार संध्या उपासना करनी चाहिए। पश्चिम की ओर मुख करते हुए आसन पर बैठकर गायत्री देवी का जप करना चाहिए। जो व्यक्ति पूर्व की अर्थात प्रातः काल की और पश्चिम की अर्थात सायंकाल की संध्या नहीं करता, वह सभी धर्मों से रहित होता हुआ लोक में शूद्र के समान होता है। मंत्रों के द्वारा विधि पूर्वक अग्नि में हवन करके यज्ञ से बचे अन्न को बंधु बांधव तथा भृत्य जनों को साथ ग्रहण कर रात्रि में सूखे पैर होकर अर्थात गीला पैर न रहे शयन करना चाहिए। न तो उत्तर की ओर सिर करके और न पश्चिम की ओर सिर करके सोना चाहिए। खुले आकाश के नीचे अथवा शून्य स्थान में नग्न होकर अपवित्र अवस्था में और बैठने के आसन पर कभी नहीं सोना चाहिए। टूटी फूटी चारपाई पर सुनसान घर में तथा बांस या पलाश से बनी खाट पर कभी नहीं सोना चाहिए। इस प्रकार मैंने ब्राह्मणों द्विजों के मोक्षदायक प्रतिदिन किए जाने वाले संपूर्ण कृत्यों दैनिक कर्मों का पूर्ण रूप से वर्णन किया। जो ब्राह्मण द्विज नास्तिकता अथवा आलस्य के कारण इन कर्मों को नहीं करता, वह घोर नरक में जाता है और काक योनि में जन्म लेता है। अपने आश्रम की विधि को छोड़कर अन्य कोई दूसरा मुक्ति का मार्ग नहीं है। इसीलिए परमेश की परब्रह्म की प्रसन्नता के लिए विहित कर्मों को करना चाहिए। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुरुम पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 19वें अध्याय
19वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 20वां अध्याय श्राद्ध प्रकरण। श्राद्ध के प्रशस्त दिन विभिन्न तिथियों, नक्षत्रों और वारों में किए जाने वाले श्राद्धों का विभिन्न फल। श्राद्ध के 8 भेद। श्राद्ध के लिए प्रशस्त स्थान। श्राद्ध के विहित तथा निषिद्ध पदार्थ। व्यास जी बोले, द्विजतमों को अमावस्या आने पर भक्ति पूर्वक भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला पिंड पिंडान वाहकार्य नामक श्राद्ध करना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार पिंडान वाहकार्य एक स्वतंत्र श्राद्ध है। इसे अग्निहोत्री लोग ही कर सकते हैं। यह पिंड पितृयज्ञ के साथ पितृयज्ञ के बाद किया जाता है, इसलिए इसका नाम पिंडान वाहक है। यह प्रति मास किया जाता है। यह नित्य श्राद्ध है। चंद्रमा के क्षीण होने पर अर्थात अमावस्या तिथि के अपराह्न काल में द्विजातियों के लिए पिंडान वाहक श्राद्ध करना प्रशस्त होता है। कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी को छोड़कर प्रतिपदादि अन्य तिथियां उत्तरोत्तर प्रशस्त हैं। पौष, माघ तथा फाल्गुन मास की तीनों अष्टकाएं, 3 कृष्णाष्टमी और अमावस्या, तीनों अनवष्टकाएं, नवमी और माघ मास की पूर्णिमा तिथि श्राद्ध के लिए पुण्य तिथियां हैं। वर्षा ऋतु में मघा नक्षत्र युक्त त्रयोदशी तिथि और फसल के पकने का समय विशेष रूप से श्राद्ध करने का काल होता है। ये सभी श्राद्ध नित्य और प्रतिदिन किए जाने वाले नित्य श्राद्ध हैं। चंद्र और सूर्य के ग्रहण काल तथा बांधवों के मरने पर नैमित्तिक श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा न करने पर नारकीय गति प्राप्त होती है। ग्रहण आदि के समय किए गए काम्य श्राद्ध प्रशस्त माने गए हैं। उत्तरायण एवं दक्षिणायन के समय विषुव तथा व्यतिपात योग में किया हुआ श्राद्ध भी अनंत फल देने वाला होता है। संक्रांति तथा जन्म के समय किया गया श्राद्ध अक्षय होता है। सभी नक्षत्रों में विशेष रूप से काम्य श्राद्ध करना चाहिए। श्रेष्ठ द्विज कृत्तिका नक्षत्र में श्राद्ध कर स्वतंत्र स्वर्ग प्राप्त करता है। रोहिणी में श्राद्ध करने से संतान और मृगशिरा नक्षत्र में श्राद्ध करने से ब्रह्म तेज की प्राप्ति होती है। आर्द्रा नक्षत्र में श्राद्ध करने से रौद्र कर्मों की सिद्धि तथा शौर्य की प्राप्ति होती है। पुनर्वसु नक्षत्र में भूमि और पुष्य नक्षत्र में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आश्लेषा नक्षत्र में श्राद्ध करने से सभी कामनाओं और मघा नक्षत्र में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार उत्तरा फाल्गुनी में धन की प्राप्ति होती है और पूर्वा फाल्गुनी में पाप का नाश होता है। हस्त नक्षत्र में किए गए श्राद्ध से अपनी जाति में श्रेष्ठता और चित्रा में बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होती है। स्वाति में व्यापार की सिद्धि और विशाखा में स्वर्ण की प्राप्ति होती है। अनुराधा में श्राद्ध करने से बहुत से मित्रों की तथा ज्येष्ठा में राज्य की प्राप्ति होती है। मूल नक्षत्र में कृषि तथा पूर्णाषाढ़ा में समुद्र तक की सफल यात्रा होती है। उत्तराषाढ़ा में सभी कामनाओं की सिद्धि और श्रवण नक्षत्र में श्राद्ध करने से श्रेष्ठता प्राप्त होती है। धनिष्ठा में सभी कामनाओं और शतभिक्षा में परम बल की प्राप्ति होती है। पूर्वा भाद्रापद नक्षत्र में श्राद्ध करने से कुप्य
अर्थात सोना चांदी से भिन्न धातुएं और उत्तरा भद्रापद में शुभ ग्रस्त शुभ ग्रह प्राप्त होता है। रेवती नक्षत्र में किए गए श्राद्ध से बहुत सी गौएं और अश्वनी में श्राद्ध करने से घोड़ों की प्राप्ति होती है। भरणी नक्षत्र में यदि श्राद्ध किया जाए तो आयु की प्राप्ति होती है। रविवार को श्राद्ध करने से आरोग्य, सोमवार को सौभाग्य, मंगलवार को सर्वत्र विजय और बुधवार को श्राद्ध से सभी कामनाओं की सिद्धि होती है। बृहस्पतिवार के दिन श्राद्ध से अभिष्ट विद्या, शुक्रवार के दिन श्राद्ध से धन और शनिश्चर को श्राद्ध करने से आयु प्राप्त होती है। प्रतिपदा तिथि को श्राद्ध करने से शुभ पुत्र प्राप्त होते हैं। द्वितीया में श्राद्ध से कन्या, तृतीया में वंदी जनों, चतुर्थी में शूद्र पशु और पंचमी में श्राद्ध करने से सुंदर पुत्रों की प्राप्ति होती है। षष्ठी में श्राद्ध करने से धुत में विजय और सप्तमी में श्राद्ध से कृषि की प्राप्ति होती है। अष्टमी को श्राद्ध करने वाला सदा वाणिज्य में लाभ प्राप्त करता है। नवमी में श्राद्ध से एक खुर वाले और दशमी में श्राद्ध करने से दो खुर वाले बहुत से पशु मिलते हैं। एकादशी को श्राद्ध करने से रौप्य, रजत पदार्थ और तथा ब्रह्म वर्चस्वी पुत्रों की प्राप्ति होती है। द्वादशी को श्राद्ध करने से जात रूप स्वर्ण, चांदी तथा कुप्य, त्रयोदशी को जाति में श्रेष्ठता और चतुर्दशी को श्राद्ध करने से कुप्रजा की प्राप्ति होती है। पंचदशी पूर्णिमा एवं अमावस्या को श्राद्ध करने वाला सदा सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। इसीलिए द्विजातियों को चतुर्दशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। शस्त्र आदि द्वारा जो मरे हुए हों उनका श्राद्ध इस चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। द्रव्य एवं ब्राह्मण के उपलब्ध रहने पर काल संबंधी कोई नियम नहीं बताया गया है, अर्थात कभी भी श्राद्ध किया जा सकता है। इसीलिए भोग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए द्विजातियों को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। सभी शुभ कर्मों के प्रारंभ में तथा पुत्र जन्म आदि समयों में अभ्युदयिक श्राद्ध करना चाहिए। पूर्व पर्व के दिन पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। मनु ने प्रतिदिन किए जाने वाले नित्य श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, कामना विशेष की सिद्धि के लिए किया जाने वाला श्राद्ध, एकोदष्टादि, नैमित्तिक श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध और पारण श्राद्ध, इन 5 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन किया है। यात्रा के समय किया जाने वाला छठा श्राद्ध कहा गया है, उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। ब्रह्मा ने शुद्धि के लिए 7वें श्राद्ध का वर्णन किया है। 8वां देविक श्राद्ध नामक श्राद्ध है, जिसे करने से भय से मुक्ति हो जाती है। संध्या और रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, किंतु राहु और केतु द्वारा सूर्य चंद्र में के ग्रस्त किए जाने पर रात्रि में भी श्राद्ध किया जा सकता है। देश विशेष के कारण श्राद्ध अनंत पुण्य फल देने वाला होता है। गंगा, प्रयाग तथा अमरकंटक में किया गया श्राद्ध अक्षय फल प्रदान करता है। पितर इस गाथा का गान करते हैं और मनीषी ऐसा कीर्तन करते रहते हैं।
शीलवान तथा गुणवान बहुत से पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से कोई एक भी किसी प्रसंगवश गया चला जाए और गया पहुंचकर यदि श्राद्ध कर दे तो उसके द्वारा पितृ तार दिए जाते हैं, अर्थात पितरों को उत्तमोत्तम गति प्राप्त होती है और वह श्राद्ध कर्ता परम गति को प्राप्त करता है। वराह पर्वत विशेष रूप से गंगा तथा जहाँ स्वयं भगवान हर निवास करते हैं, विशेषतया उस वाराणसी, गंगा द्वार, हरिद्वार, प्रभास, बिलिव तीर्थ, नील पर्वत, कुरुक्षेत्र, कुब्जाम्र तीर्थ, भृगुतुंग, महालय, केदार पर्वत, फल्गु तीर्थ, निमिषारण्य, विशेष रूप से सरस्वती नदी तथा पुष्कर, नर्मदा, कुशाव्रत, श्रीशैल, भद्रकर्ण भद्रकर्णक, वेत्रवती, विपाशा तथा विशेष रूप से गोदावरी नदी आदि स्थानों तथा अन्य तीर्थों, कुलीनों और नदियों के तटों पर किए गए श्राद्ध से पितर सदा संतुष्ट होते हैं। व्रीहि, जौ, उड़द, जल, मूल, फल, श्यामक, सावा, यव, शाक, निवार, प्रियंगु, गोधूम, तिल तथा मुदक द्वारा किए गए श्राद्ध से पितृ एक महीने तक प्रसन्न रहते हैं। आम, पानिरत, पाण्य, कर्मईद अर्थात करोंदा और करमर्द, ईख, द्राक्षा, अंगूर, दानिम, विदारी, भूमि कुष्मांड तथा भरंड इन्हें श्राद्ध के समय प्रदान करना चाहिए। मधु युक्त लाजा शकरा से के साथ सत्तू, सिंगाड़ा तथा केसरू इन्हें श्राद्ध में प्रयत्न पूर्वक देना चाहिए। श्राद्ध में पिपली, सुपारी, मसूर, कुष्मांड, व्रतालाकार गोल, लौकी, बैंगन, रस युक्त भ्रश, भुष्तरण, कुसुम्भ, पिंडमूल, रारजर, तंदूल तंदुलियक, चौराई, शाक विशेष, राजमाश, वरवटी, कड़ाई लोक भाषा में, और भैंस के दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ द्विजों को श्राद्ध में कोदो, कोविदार, कचनार, पालक तथा मरीच का प्रयत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुरुम पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 20वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 21वां अध्याय। श्राद्ध प्रकरण में निमंत्रण के योग्य पंक्ति पावन ब्राह्मणों तथा त्याज्य पंक्ति दुष्कों के लक्षण। व्यास जी बोले, द्विज को चाहिए कि चंद्रमा के क्षय होने पर अर्थात अमावस्या को स्नान कर अमावस्या को स्नान कर यथोयुक्त रीति से पितरों का तर्पण करके शांत चित्त होकर तथा पवित्रता पूर्वक पिंडान श्राद्ध करें। श्राद्ध से पूर्व ही वेद में पारंगत विद्वान ब्राह्मण का अन्वेषण करना चाहिए, क्योंकि उसे ही वेद पराग ब्राह्मण को ही हव्य, कव्य, तीर्थ और दान का अतिथि अधिकारी कहा गया है। जो सोमपाई रजोगुण से हीन, धर्म को जानने वाले, शांतचित्त शांतचित्त, व्रतपरायण, नियम में स्थित, ऋतु काल में गमन करने वाले हैं, वे ब्राह्मण पंक्ति पावन हैं। पंचाग्नि का सेवन करने वाला
अध्ययनशील, यजुर्वेद का ज्ञाता, ब्रह्मरच्य, ऋग्वेदी, त्रिसोपर्ण तथा त्रिमधु अर्थात ऋग्वेद के अंश विशेष का अध्येता, त्रिनाथ आयुर्वेद यजुर्वेद में अंश विशेष का अध्येता, छंदोग सामवेद का ज्ञाता, ज्येष्ठ सामग, ज्येष्ठ सामगान तथा अथर्ववेद का अध्येता और विशेष रूप से रुद्राध्याय का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण पंक्ति पावन होता है। अग्निहोत्र परायण विद्वान, न्यायवेता, वेद में के शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नृत्य, छंद तथा ज्योतिष, इन 6 अंगों को जानने वाला, वेद के मंत्र भाग एवं ब्राह्मण भाग को जानने वाला तथा धर्म शास्त्र को पढ़ने वाला, ऋषियों के व्रतों का पालन करने वाला, ऋषिक 12 वर्षों तक चलने वाले व्रत यज्ञ सत्र का करने वाला, ब्रह्म विवाह द्वारा उत्पन्न संतान, गर्भाधान आदि संस्कार से शून्य और सहस्त्रों शिष्यों के को विद्या दान करने वाला ब्राह्मण पंक्ति पावन होता है। चंद्रायण व्रत करने वाला, सत्यवादी, पुराण जानने वाला, गुरु देवता और अग्नि को की पूजा में आसक्त, ज्ञान परायण, आसक्ति आदि से सर्वथा मुक्त, धीर, ब्रह्म ज्ञानी, महादेव की पूजा में निरत रहने वाला तथा वैष्णव श्रेष्ठ द्विज पंक्ति पावन होता है। नित्य अहिंसा, व्रतपरायण, अप्रतिग्रही, यज्ञ करने वाले और दान देने वाले ब्राह्मणों को पंक्ति पावन जानना चाहिए। श्रोत्रिय, स्वस्थ, महायज्ञ परायण, गायत्री जप करने में निरत ब्राह्मण, युवक, सामर्थ्य संपन्न पंक्ति पावन होते हैं। कुलीन, ज्ञानवान, शीलवान, तपस्वी एवं अग्नि का चयन करने वाले स्नातक ब्राह्मणों को पंक्ति पावन जानना चाहिए। माता पिता के हित में लगे हुए प्रातः स्नान करने वाले अध्यात्मवेता मुनि एवं दांत ब्राह्मणों को पंक्ति पावन समझना चाहिए। ज्ञानिष्ठ, महायोगी, वेदांत के अर्थ का विशेष चिंतन करने वाले, श्राद्ध संपन्न तथा श्राद्ध निरत ब्राह्मण पंक्ति पावन होते हैं। वेद विद्या में निरत, सदा ब्रह्मचर्य परायण, अथर्ववेद का अध्ययन करने वाला मुमुक्षु स्नातक ब्राह्मण पंक्ति पावन होता है। असमान प्रवर, असमान गोत्र में संबंध करने वाला और असंबंधी, निषिद्ध, संबंध रहित ब्राह्मण को पंक्ति पावन समझना चाहिए। सर्वप्रथम तत्व ज्ञान में निरत संयत चित्त योगी को भोजन कराना चाहिए। अभाव होने पर अर्थात ऐसा ब्राह्मण न मिलने पर इंद्रजयी नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य स्वीकार कर यावत जीवन गुरुकुल में ही निवास करता है और ब्राह्मण के अभाव में उपकुर्वाण जो ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाला है, ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। उसका भी अभाव होने पर आसक्ति रहित मुमधु ग्रस्त ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इन सभी के अभाव होने पर साधक ब्राह्मण ग्रस्त को भोजन कराना चाहिए।
प्रकृति के गुण और तत्व को जानने वाला तत्ववेता यति संयत चित्त ब्राह्मण जिस व्यक्ति का भोजन करता है, उसे सहस्त्र वेदज्ञ को भोजन कराने की अपेक्षा भी सहस्त्र गुना अधिक फल मिलता है। इसीलिए ईश्वर ज्ञान में तत्पर श्रेष्ठ योगी को देव कार्य एवं पितृ कार्य में प्रयत्न पूर्वक भोजन करना चाहिए। इनकी प्राप्ति न होने पर दूसरे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हव्य एवं और कव्य प्रदान करने में यह प्रथम कल्प है। इसके अभाव में सज्जनों वेद शास्त्र निष्ठों द्वारा सदा अनुष्ठित इस अनुकल्प को जानना चाहिए। मातामह, नाना, मातुल, मामा, भांजा, ससुर, गुरु, दुहिता, पुत्र, नाती, विटपति, जमाता, बंधु, मौसी, बुआ और मामी आदि के पुत्र ऋत्विक तथा यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण को भोजन कराया जाए। श्राद्ध में मित्र को भोजन नहीं कराना चाहिए। इनका संरक्षण संग्रह धन के आदान प्रदान द्वारा करना चाहिए। यदि श्राद्ध में मित्र को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाए तो ऐसी दक्षिणा पेशाची होती है। यह परलोक में कोई फल नहीं देती। किसी विशेष स्थिति या उपर्युक्त कल्प अनुकल्प के अभाव में श्राद्ध में भले ही मित्र का यथोचित सत्कार करें, किंतु अभिरूप विद्वान मनोज्ञ पात्र होने पर भी शत्रु का सत्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष रखने वाले के द्वारा भुक्त हवि परलोक में निष्फल होती है। वेदादि का अध्ययन न करने वाला ब्राह्मण तृण में लगी अग्नि के समान शांत निस्तेज हो जाता है। उसे हव्य यथासंभव देव पितृई कार्य में भोजन के लिए निमंत्रण नहीं देना चाहिए, क्योंकि भस्म में हवन नहीं किया जाता है। जिस प्रकार उसर भूमि में बीज बोने वाला कुछ फल नहीं प्राप्त करता, उसी प्रकार वेद न जानने वाले को हवि देने से दाता को कोई फल नहीं मिलता। मंत्र को न जानने वाला वह ब्राह्मण देव और पितृ कार्य में जितने पिंडों ग्रासों और को ग्रहण करता है, मृत्यु के अनंतर वह उतने ही स्थूल और प्रज्वलित प्रज्वलित लोहे के पिंडों ग्रासों का भक्षण करता है। हे द्विजों, विद्या संपन्न तथा उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी आचारहीन नीच मनुष्य देव और पितृ कार्य में जो हव्य आदि ग्रहण करते हैं, वह हव्य आदि आसुरी हो जाता है। जिसकी 3 पीढ़ी तक वेद और यज्ञ आदि का उच्छेद हो जाता है, वह दुर्ब्राह्मण होता है। वह श्राद्ध आदि में कभी भी पूजा के योग्य नहीं होता। शूद्र का नौकर राजा से वेतन लेने वाला अतिथि अधार्मिक गांव में पुरोहित वध और बंधन द्वारा जीविका चलाने वाले ये 6 ब्रह्म बंधु होते हैं। मनु ने जीविका के लिए नौकरी करने वाले को पतित बतलाया है। ये सभी एवं वेद का विक्रय करने वाले ब्राह्मण श्राद्ध आदि कार्य में निंदित हैं। जो वेद का विक्रय करने वाले हैं, हीन अथवा उच्च वर्ण की स्त्री से उत्पन्न तथा असमान वर्णों का पुरोहित्य करने वाले हैं, वे पतित कहे गए हैं। जो
असंस्कृतों संस्कार रहितों के अध्यापक हैं। वेतन के लिए अध्यापन तथा वेदाध्ययन करने वाले हैं, वे पतित कहे गए हैं। वृद्ध श्रावक अर्थात बौद्ध, निर्ग्रंथ अर्थात जैन, पंचरात्र के ज्ञाता, कपालिक, पाशुपत संप्रदायिक विशेष के और उसी प्रकार के पाखंडी, तमोगुणी, दुरात्मा व्यक्ति, ये जिसके हविष्यान का भक्षण करते हैं, उसका किया श्राद्ध न तो इस लोक में फल देने वाला होता है और न परलोक में। जो द्विज ब्राह्मण यथाविधि आश्रम को स्वीकार करने वाले नहीं है, अर्थात नाम मात्र के लिए किसी आश्रम का आश्रय लिए हैं, वे मिथ्याश्रमी कहे गए हैं। उन्हें पंक्ति दूषक समझना चाहिए। विकार युक्त चर्म एवं नख वालों, कुष्ठ रोगी, स्वभावतः काले दांत वाला, विद्ध लिंग वाला, चोर, नपुंसक, नास्तिक, मद पीने वाला, शूद्र, स्त्री में आसक्त, वीरहा, वह अग्निहोत्री जिसका अग्निहोत्र नष्ट हो गया है, विधवा स्त्री से विवाह करने वाला, घर को जलाने वाला, कुंडपति के जीवित रहते हुए अन्य पुरुष से उत्पन्न संतान का भोजन करने वाला तथा सोम लता का विक्रय करने वाला, इस प्रकार के ब्राह्मण श्राद्धादि में त्याज्य हैं। परिवेता अर्थात बड़े भाई के अविवाहित अथवा अनिग्न रहते हुए विवाह तथा अग्नि स्वीकार करने वाला छोटा भाई, हिंसा करने वाला, परिवीति, छोटे भाई के विवाहित होने के पहले अविवाहित रहने वाला बड़ा भाई, निराकृति अर्थात पंच महायज्ञों का अनुष्ठान न करने वाला, पुनर्भव, दूसरे पति से उत्पन्न पुत्र, ब्याज लेने वाला तथा नक्षत्र दर्शक ज्योतिष से जीविका चलाने वाले का श्राद्ध आदि में परित्याग करना चाहिए। गाने बजाने में निरत रोगी, खाना हीन, अंग वाला, अधिक अंगों वाला, अवकृणी स्त्री से संपर्क कर ब्रह्मचर्य व्रत नष्ट करने वाला, कन्या को दूषित करने वाला, कुंड पति के जीवित रहते परपुरुष से उत्पन्न संतान, गोलक पति की मृत्यु के बाद उपपति से उत्पन्न संतान, अभिशस्त, मिथ्यापवाद ग्रस्त, देवल, मंदिर आदि से आजीविका प्राप्त करने वाले, पुजारी आदि मित्रद्रोही, चुगली करने वाला और नित्य भार्या के वशीभूत रहने वाला, ये श्राद्ध आदि में त्याज्य है। माता पिता गुरु आदि पत्नी का त्याग करने वाला, सगोत्र भाई बंधु में भेद बुद्धि पैदा करने वाला, शोच भ्रष्ट, शोचाचारहीन, शस्त्रजीवी, संतानहीन, झूठी गवाही देने वाला, याचक, रंग द्वारा जीविका उपार्जन करने वाला, चित्रकार, नाट्यकार, समुद्र की यात्रा करने वाला, कृतघ्न और प्रतिज्ञा भंग करने वाला, देव निंदा परायण, वेद निंदा में निरत तथा द्विज की निंदा करने वाला, ये सभी श्राद्धादि कर्मों में त्याज्य हैं। कृतघ्न, चुगली करने वाला, क्रूर, नास्तिक, वेद की निंदा करने वाला, मित्रद्रोही तथा इंद्रजालिक, मायावी, दाम्भिक, ये विशेष रूप से पंक्ति
दूषक हैं। उपर्युक्त सभी प्रकार के व्यक्ति श्राद्ध में भोजन न कराने योग्य और सभी कर्मों में दान के योग्य होते हैं। ब्रह्म भाव से शून्य अर्थात ब्राह्मणत्व से च्युत व्यक्तियों का विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। शूद्र के अन्न एवं रस से पुष्ट हुए अंगों वाला संध्या उपासना से रहित पंच महायज्ञों से शून्य ब्राह्मण पंक्ति दूषक होता है। पढ़े गए वेदादि का विस्मरण करने वाला स्नान और होम से रहित तमोगुणी तथा रजोगुणी ब्राह्मण पंक्ति दूषक होता है। अधिक क्या कहा जाए, जो शास्त्र विहित स्वकर्मों को नहीं करते और शास्त्र निषिद्ध निंदित कर्मों का उच्चारण करते हैं, वे प्रयत्न पूर्वक त्याग करने योग्य हैं। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली कुरुम पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 21वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 22वां अध्याय श्राद्ध प्रकरण में ब्राह्मण निमंत्रित करने की विधि। निमंत्रित ब्राह्मण के कर्तव्य। श्राद्ध विधि। श्राद्ध में प्रशस्त पात्र पितरों की प्रार्थना। श्राद्ध के दिन निषिद्ध कर्म वृद्धि श्राद्ध का विधान। श्राद्ध प्रकरण का उपसंहार। व्यास जी बोले, सावधानी पूर्वक गोबर और जल से श्राद्ध भूमि को शुद्ध कर सभी ब्राह्मणों की सेवा में पहुंचकर सज्जन पुरुषों द्वारा उन्हें निमंत्रित करना चाहिए। श्राद्ध के पहले दिन ब्राह्मण को नम्र भाव से आदर पूर्वक पूजा कर उनसे कहना चाहिए, कल हमारे यहाँ श्राद्ध होगा, आप लोग कृपा कर पधारें। ऐसा संभव होने पर ऐसा संभव होने पर दूसरे दिन अर्थात श्राद्ध के दिन यथाशक्ति यथोक्त लक्षणों से समन्वित ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए। मन के समान शीघ्र गति वाले पितृ जब यह सुन लेते हैं कि श्राद्ध काल उपस्थित है, तब परस्पर विचार कर श्राद्ध कर्ता के यहाँ एकत्र हो जाते हैं। अंतरिक्ष में विचरण करने वाले पितृ वायु रूप से स्थित रहते हैं, ब्राह्मणों के साथ भोजन करते हैं और जो भोजन करके परम गति प्राप्त करते हैं। श्राद्ध का समय आने पर सभी आमंत्रित ब्राह्मणों को संयमी और ब्रह्मचर्य परायण होकर रहना चाहिए। श्राद्ध करने वाले को क्रोध, उतावलापन तथा प्रमाद का त्याग कर समाहित होना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए। उसे बाहर का होना, मैथुन, मार्गमन, यात्रा आदि और जप का किसी कामना परक यज्ञ आदि श्राद्ध के समय परित्याग करना चाहिए। पहले से ही निमंत्रित ब्राह्मण यदि किसी दूसरे का निमंत्रण स्वीकार करता है तो वह घोर नरक में जाता है और बाद में सूकर की योनि प्राप्त करता है। किसी एक ब्राह्मण को आमंत्रित करके जो मोह से दूसरे को आमंत्रित करता है, वह व्यक्ति उससे भी अधिक पापी होता है, जो निमंत्रित होने पर भी दूसरी जगह जाता है और विष्ठा का कीड़ा होता है। श्राद्ध में निमंत्रित जो ब्राह्मण मैथुन करता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप को प्राप्त करता है और बाद में त्रियक योनि में उत्पन्न होता है। श्राद्ध में निमंत्रित जो दुर्बुद्धि ब्राह्मण यात्रा करता है, उसके पितर
उस महीने धूलि का भक्षण करते हैं। श्राद्ध में निमंत्रित जो ब्राह्मण कलह करता है, उस महीने में उसके पितर मल का भोजन करते हैं। इसीलिए श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण को नियतात्मा, क्रोध शून्य तथा शोच परायण रहना चाहिए, और श्रद्धा कर्ता को भी जितेंद्रिय होना चाहिए। श्राद्ध दिन में श्राद्ध दिन के पूर्व दिन श्राद्ध दिन के पूर्व दिन समाहित होकर दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत निर्मल जड़ सहित और दक्षिण की ओर झुके हुए कुशा और जल को लाना चाहिए। दक्षिण की ओर झुके हुए स्निग्ध, अन्य के संबंध से रहित अर्थात स्वयं स्वत्व वाले, शुभ लक्षणों वाले, पवित्र तथा एकांत स्थान का गोमय से उपलेपन करना चाहिए। नदियों के किनारों, तीर्थों, अपनी भूमि में, पर्वत के शिखरों तथा एकांत स्थानों पर श्राद्ध करने से पितर सदा संतुष्ट रहते हैं। दूसरे की भूमि में पितरों का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। यदि मोहवश मनुष्य के द्वारा ऐसा किया जाता है तो वह कर्म भूमि के स्वामी के द्वारा विफल, नष्ट कर दिया जाता है। जंगल, पर्वत, पुण्य तीर्थ, देव मंदिर, ये सभी स्थान बिना स्वामी वाले अर्थात सार्वजनिक कहे जाते हैं। इन पर किसी का स्वामित्व नहीं होता। श्राद्ध भूमि में सर्वत्र तिलों को फैलाना चाहिए। तिलों के द्वारा असुरों के उपहत अर्थात आक्रांत श्राद्ध भूमि शुद्ध हो जाती है। तदंतर अनेक प्रकार के शुद्ध किए गए प्रशस्त अन्न से ऐसे अनेक प्रकार के भोज्य पकवान बनाने चाहिए जो चोष्य, पेय आदि उत्तमोत्तम व्यंजनों से यथाशक्ति समृद्ध हो। तदंतर मध्याह्न काल व्यतीत होने पर कृत शोर, नख और बाल कटाए हुए द्विजों ब्राह्मणों से मार्ग में मिलकर उन्हें दंत धावन प्रदान करें। वैश्वेदेव्य मंत्र का उच्चारण कर उन्हें अदुम्बर के पात्रों द्वारा अभ्यंजन के लिए उपयोगी तेल, स्नान के लिए जल अलग अलग दें। तदुपरांत उनके स्नान कर लेने पर उठकर हाथ जोड़ते हुए उन्हें क्रमशः पाद एवं आचमन देना चाहिए। विश्व देवों के निमित्त जो ब्राह्मण पहले निमंत्रित हैं, उन्हें 3 कुश रखकर पूर्वाभिमुख आसन प्रदान करना चाहिए। पितृ ब्राह्मणों को दक्षिणान कुश के ऊपर तिलोदक से प्रोषित कर दक्षिणाभिमुख आसन प्रदान करना चाहिए। श्राद्ध कर्ता आसन का स्पर्श करते हुए असाध्यम बैठिए, इस प्रकार कहकर उन पितृ ब्राह्मणों को पृथक पृथक आसन पर बिठाए। विश्वेदेव देव संबंधी 2 ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख, पितृ संबंधी 3 ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख बैठाना चाहिए। अथवा देव संबंधी और मातामह पितृ संबंधी के भी निमित्त एक एक ब्राह्मण को बिठाना चाहिए। श्राद्ध में सत्कार, देश, काल, पवित्रता और ब्राह्मण संपद, इन पांचों का अधिक विस्तार से के कारण नाश होता है। अतः
विस्तार की इच्छा नहीं करनी चाहिए। विस्तार की अपेक्षा श्रुतशील आदि से संपन्न अनपेक्षित क्षणों से रहित वेद के पारंगत एक ही ब्राह्मण को भोजन कराना उचित है। किसी पात्र में समस्त प्रकृत वस्तुओं श्राद्धीय भोज्य पदार्थों में से उचित मात्रा में भोज्य लेकर देव मंदिर में देवता के उद्देश्य से प्रथम निवेदित करके अन्य कार्य प्रारंभ करना चाहिए। उस श्राद्धीय श्राद्धीय लवण रहित सिद्ध अन्न को अग्नि में छोड़ना चाहिए अथवा ब्रह्मचारी को देना चाहिए। अतः एक भी श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों के बैठ जाने पर भोजन के निमित्त उपस्थित हुए भिक्षुक अथवा ब्रह्मचारी को भी उनकी इच्छा अनुसार श्राद्ध में जो यथेष्ट हो वह भोजन कराना चाहिए। जिसके श्राद्ध में अतिथि भोजन नहीं करता का श्राद्ध प्रशस्त नहीं होता। इसीलिए द्विजों को प्रयत्न पूर्वक श्राद्धों में अतिथियों का पूजन करना चाहिए। तो द्विज ब्राह्मण आतिथ्य रहित श्राद्ध में भोजन करते हैं वे कौवे की योनि में जाते हैं और दाता की भी यही गति होती है, इसमें संदेह नहीं। श्राद्ध में हीन अंगों वाला पतित कुष्ठ रोगी वर्ण युक्त कुकस जाति विशेष नास्तिक कुकुड़ कुकट शुकर तथा कुत्ता ये दूर से ही हटा देने योग्य हैं। विभत्स अपवित्र नग्न मत धृत रजस्वला स्त्री नीला और काश्य वस्त्र धारण करने वाले तथा पाखंडी का परित्याग करना चाहिए। श्राद्ध में पितृ ब्राह्मणों के प्रति जो भी कर्म किया जाता है वह सब वैश्व देव कर्म के अनंतर करना चाहिए। यथा विधि श्राद्धीय भोजन में बैठे हुए उन सभी ब्राह्मणों का आभूषण माला यज्ञ सूत्र विरो शिरोवेष्टन भूप वस्त्र और तथा अनुलेपन आदि के द्वारा अलंकृत करना चाहिए। तदंतर ब्राह्मणों की आज्ञा से उत्तराभिमुख होकर यथा विधि विश्वे देवास इस ऋचा का पाठ कर देवों का आवाहन करना चाहिए। दो पवित्र कुश ग्रहण कर शन्नो देवी यह मंत्र पढ़कर प्रक्षालित पात्र में जल डालें और यवस्ति मंत्र से जब जो भी डालें या दिव्या इस मंत्र से ब्राह्मण के हाथ पर अर्घ्य अर्घ पात्र का जल छोड़ें और यथाशक्ति गंध माला धूप तथा दीप आदि प्रदान करें। तदंतर विद्वान व्यक्ति को अपस्य एवं दक्षिणाभिमुख होकर कुशंतस्तवा इस ऋचा से पितरों का आवाहन करना चाहिए। आवाहन करके उनकी आज्ञा से आयंतु नः इस मंत्र का जप करना चाहिए। शन्नो देवी इस मंत्र से पात्र में जल डालें और तिलवसी इस मंत्र से तिल भी छोड़ें। पहले के समान अर्घ्य प्रदान कर अथवा ब्राह्मणों के हाथ में जलादि प्रदान कर समाहित होकर पात्र में संसर्व अर्घ का अवशिष्ट जल रखें। तदंतर पितृभाष्य स्थानम इस मंत्र से पात्र को अधोमुख उलटकर रखें। घृत युक्त अन्न लेकर अग्नो करियशे ऐसा पूछें और उन ब्राह्मणों द्वारा पुरुषवर
करो। ऐसी आज्ञा प्राप्त होने पर उपवीति स्वयं सव्य होकर हवन अन्नोकरण करें। हाथ में कुश लेकर और यज्ञोपवीति सव्य होकर होम करना चाहिए। पितृ संबंधी कार्य प्राचीनाविति अपस्वय होकर करें और वैश्वे देव संबंधी कार्य होम के समान अर्थात स्वय होकर करें। पुरुष को दाहिने जानू जमीन पर रखकर देवों की परिचर्या करनी चाहिए और पितरों की परिचर्या में बायां जानू जमीन पर रखना चाहिए। तब सौम्याय वे पितृमते स्वधा नमः इस मंत्र का उच्चारण कर अग्ने कव्यवाहनाय स्वधा ऐसा कहकर हवन करें। अग्नि के अभाव होने पर सावधान चित्त होकर ब्राह्मण के हाथ पर महादेव के समीप अथवा गौशाला में हवनीय द्रव्य रखना चाहिए। तदंतर उनकी आज्ञा प्राप्त कर दक्षिण दिशा में जाकर भूमि को में गोबर से लीप कर उस स्थान में बालू बिछाएं। तदंतर उस स्थान पर दक्षिण की और झुकी हुई गोल अथवा चौकोर शुभ बालुकामय वेदी बनाएं। उस वेदी के बीच में एक कुश से 3 रेखा खींचे और उस स्थान वेदी पर दक्षिणाग्न कुशों को बिछाकर हवि के बचे हुए अंश से निर्मित 3 पिंड उस वेदी पर प्रदान करें। पिंडक प्रदान के अनंतर लेप भाग के अधिकारी पितरों के लिए पिंडाधार कुशों के मूल में उस पिंड शेष से संतुष्ट हाथ का प्रोक्षकरण करें। तदंतर मंत्र वेता को चाहिए कि आचमन करें और धीरे धीरे श्वास खींचकर अपने बाएं से पीछे मुख करके धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पिंडों के सामने अपना मुख कर पूरा श्वास छोड़ें तथा उस अन्न तथा पितरों को नमस्कार करें। पुनः पिंड के समीप ऊपर धीरे धीरे अर्घ्य पात्र का विशेष जल छोड़ें। इसे अवनेजन कहते हैं। तदंतर सावधानी के साथ रखे हुए उन पिंडों को झुककर क्रमानुसार सूंघे और पाक पात्र में रख दें। पिंडदान से बचा हुआ अन्न ब्राह्मणों को विधि पूर्वक खिलाना चाहिए। पुआ, कसर, पायस, तिल के साथ पकाए चावल की खीर, सूप, शाक, फल, ईख, दूध, दही, घृत, मधु, अन्न तथा अन्य प्रकार के खाने और पीने योग्य पदार्थ उनकी ब्राह्मणों की रुचि के अनुसार खिलाना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जो जो रुचि हो और श्राद्ध में विहित हो वह सब देना चाहिए। साथ ही अनेक प्रकार के धान्य, तिल अर्थात तथा शकरा का दान करना चाहिए। कल्याण प्राप्त करने की इच्छा वाले श्राद्धकर्ता को चाहिए कि ब्राह्मणों को फल, मूल आदि पानक, विविध स्वाद युक्त पेय पदार्थ विशेष को छोड़कर अन्य सभी अन्न उष्ण अवस्था में गरम गरम प्रदान करें। श्राद्धकर्ता कभी भी अश्रुपात न करे, न कोप करे, न झूठ बोले, पांव से अन्न को स्पर्श न करे और न अन्न का पैरों से मर्दन करे। क्रोध करके जो दिया जाता है, जल्दी जल्दी जो भोजन किया जाता है और बोलते हुए जो खाया जाता है, उस पदार्थ को राक्षस हर लेते हैं। ब्राह्मणों के समीप
स्वेद युक्त शरीर से न रहे। श्राद्ध स्थल से शयन शयन कौवा आदि पक्षियों को हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि संभव है इनके ही रूप में पितृगण वहां खाने की इच्छा से आए हों। वहां श्राद्ध में हाथ में प्रत्यक्ष लवण नहीं देना चाहिए। लोहे के पात्र द्वारा और अश्रद्धा से कोई वस्तु नहीं देनी चाहिए। स्वर्ण, रजत या अंबुरक, औदुंबर, रजत या औदुंबर के पात्र से तथा विशेष रूप से खड़ग नाम के पात्र विशेष से दिया हुआ पदार्थ अक्षय होता है। जो व्यक्ति श्राद्ध में मिट्टी के बर्तनों में पितरों को भोजन कराता है वह घोर नरक में जाता है। ऐसे ही भोजन करने वाले ब्राह्मण तथा श्राद्ध कराने वाले पुरोहितों पुरोहित भी नरक में जाते हैं। एक पंक्ति में भोजन करने वालों के साथ परोसने में विषम व्यवहार नहीं करना चाहिए। सबको समान रूप से देना चाहिए। भोजन कराने वालों को भी विषम दृष्टि से न तो मांगना चाहिए न किसी दूसरे को दिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर मांगने वाला, दिलाने वाला और देने वाला ये तीनों भीषण नरकों में जाते हैं। शिष्ट लोगों को मौन होकर भोजन करना चाहिए। अन्न के प्राकृत गुणों का वर्णन नहीं करना चाहिए। पितर तभी तक भोजन करते हैं जब तक भोज्य पदार्थ के गुणों का वर्णन नहीं होता। आग्रासन पर प्रथम पंक्ति में बैठे हुए किसी एक द्विज को उस पंक्ति या अन्य पंक्ति में बैठे द्विजों ब्राह्मणों के देखते देखते उनके द्वारा भोजन प्रारंभ करने के पूर्व पहले अकेले भोजन आरंभ नहीं करना चाहिए, अर्थात अपनी तथा अन्य पंक्तियों में बैठे हुए सभी ब्राह्मणों के साथ ही भोजन आरंभ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर वह अज्ञ द्विज पंक्ति में बैठे हुए देने वालों के पाप का भागी होता है। श्राद्ध में नियुक्त श्रेष्ठ द्विज को किसी प्रकार का बहिष्कार नहीं करना चाहिए और दूसरे के अन्न की ओर नहीं देखना चाहिए। श्राद्ध में भोजन करते हुए ब्राह्मणों को वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण तथा शुभ श्राद्ध कल्पों, श्राद्धीय नियमों को सुनना चाहिए। ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर उनसे आप क्या आप लोग तृप्त हो गए, इस प्रकार पूछना चाहिए और उनके भोजन पात्र में के सम्मुख परिवेषण से अवशिष्ट अन्न का विकिरण करना चाहिए। साथ ही वृद्ध प्रपितामह आदि लेप भाग के अधिकारी पितरों के लिए श्राद्धीय सिद्ध अन्न का उत्सर्ग करना चाहिए। तदंतर तृप्त ब्राह्मणों को आचमन कराना चाहिए। आचमन कर लेने पर उन्हें चतुर्दिक रमण करें, ऐसा करना चाहिए। तब ब्राह्मण उसे स्वाध्यास्तु कहकर आशीर्वाद दें। उनके ब्राह्मण के भोजन करने से शेष बचे अन्न को उन ब्राह्मणों को ही निवेदित करें। अनंतर वे ब्राह्मण जैसा कहें वैसा ही उनकी आज्ञा से करें। पितृ कार्य माता पिता के एकोदिष्ट श्राद्ध में, स्वधिम गोष्ठी श्राद्ध में, सुनृतम अभ्युदयिक श्राद्ध में, संपन्नम तथा देव श्राद्ध में रोचते ऐसा करना चाहिए। निमंत्रित ब्राह्मणों को विदा कर मौन होकर देव कार्य
पूर्वाभिमुख आचमन, विष्णु स्मरण आदि पुनः करके दक्षिणाभिमुख होकर पितरों से इन वरों की याचना करें। हमारे कुल में दान देने वालों की वेद ज्ञान की तथा संतति की वृद्धि हो। शास्त्रों, ब्राह्मणों, पितरों, देवों आदि में हमारी श्रद्धा हटे नहीं। मेरे पास दान देने के लिए बहुत से पदार्थ हों। श्राद्ध के पिंडों को गाय, अज, बकरा अथवा ब्राह्मण को दें। ऐसा संभव न होने पर अग्नि अथवा जल में विसर्जित करना चाहिए। पुत्रों की इच्छा करने वाली श्राद्धकर्ता की पत्नी को मध्यम पिंड का भक्षण करना चाहिए। तदंतर हाथों में धोकर आचमन करके अविष्ट भोज्य पदार्थों से अपनी जातीय बंधुओं को तृप्त करें। इन जातीय बंधुओं के तृप्त हो जाने पर अपने भोज्य जनों का भोजन कराएं। तत्पश्चात पत्नी के साथ स्वयं भी शेष अन्न को ग्रहण करें। श्राद्ध स्थल से जूठा अन्न तब तक नहीं उठाना चाहिए जब तक सूर्यास्त न हो जाए। श्राद्ध की उस रात्रि में पति पत्नी को ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। श्राद्ध करके और श्राद्ध का भोजन करके जो मैथुन करता है वह महारोरव नामक नरक में जाता है। तदुपरांत कीड़े की योनि में जन्म लेता है। श्राद्ध कर्ता तथा श्राद्ध के भोजन करने वाले को पवित्र, क्रोध रहित, शांत, सत्यवादी तथा सावधान होकर रहना चाहिए और स्वाध्याय तथा यात्रा का त्याग करना चाहिए। किसी एक श्राद्ध में भोजन करने के बाद जो ब्राह्मण दूसरे श्राद्ध में भोजन करते हैं वे महापातकियों के समान हैं और बहुत से नरकों में जाते हैं। इस प्रकार आप लोगों से मैंने इस सनातन श्राद्ध कल्प का वर्णन किया। उदासीन, अनासक्त तत्ववेताओं को नित्य अपक्व अन्न से श्राद्ध कराना चाहिए। अग्निहोत्र से रहित, यात्रा करने वाले अथवा व्यसन से युक्त, किसी प्रकार की आपत्ति या रोग से ग्रस्त श्रद्धालु और विधि को जानने वाले द्विज को आम श्राद्ध अपक्व अन्न से किया जाने वाला श्राद्ध करना चाहिए। वह उसी अपक्व अन्न से अग्नोकरण करे और उसी से पिंडदान भी करे। जो इस विधि से शांत मन होकर श्राद्ध करता है वह सभी कल्पमशों से दूर होता हुआ योगियों के नित्य पद को प्राप्त करता है। इसीलिए द्विजतमों को सभी प्रयत्नों से श्राद्ध करना चाहिए। इससे सनातन ईश की सम्यक रूप से आराधना हो जाती है। सर्वथा निर्धन द्विज को मूल अथवा फलों से श्राद्ध करना चाहिए अथवा स्नान कर समाहित होकर तिल और जल द्वारा पितरों का तर्पण करना चाहिए। जिसके पिता जीवित हो उसे श्राद्ध नहीं करना चाहिए अथवा उसके लिए होम पर्यंत श्राद्ध करने का विधान है। कुछ लोगों का कहना है कि पिता जिन्हें पिंडदान करते हों ही उन्हें ही वह पिंडदान करें। पिता, पितामह तथा प्रपितामह में से जिसकी मृत्यु हुई हो उसी के निमित्त श्राद्धकर्ता को पिंडदान करना चाहिए, न कि अन्य किसी जीवित व्यक्ति के निमित्त अथवा जीवित पुरुष को इसकी अभिरुचि के अनुसार भक्ति पूर्वक भोजन कराएं। श्रुति में कहा गया है कि पितादि जीवित व्यक्ति का अतिक्रमण कर पिंडदान नहीं करना चाहिए।
द्योमुष्मायाणिक पुत्र बीजी और क्षेत्रीय दोनों पिताओं को पिंडदान करें, वह पुत्र संपत्ति का आधा भाग ले सकता है। जो पुत्र नियोग विधि से उत्पन्न नहीं है, शुल्क मूल्य देकर ग्रहित है, वह बीजी जिस पुरुष के बीज से उत्पन्न हुआ है, वह बीज जो पिंडदान करेगा, और क्षेत्राधिकारी पितरों के पिंडदान का उसे अधिकार नहीं होता। नियोग से उत्पन्न पुत्र को क्रमशः क्षेत्री और बीजी को 2 पिंड देने चाहिए। एक एक पिंड देते समय क्रमशः अलग अलग दोनों का नाम कीर्तन करना चाहिए। पिता की मृत्यु तिथि में विधि पूर्वक एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। अपना अशोच समाप्त होने पर इच्छा अनुसार काम्य श्राद्ध किया जा सकता है। अभ्युदय की कामना करने वाले को पूर्वान्ह में ही अभ्युदय नांदी श्राद्ध करना चाहिए। देव कार्य में के समान इसमें सभी कार्य करने चाहिए। तिलों का कार्य जौ से करना चाहिए। इसमें सीधे कुशों का प्रयोग करें। मोटक के रूप में द्विगुणीकृत कुशों का प्रयोग न करें। जुगम ब्राह्मणों को भोजन कराएं और नांदी मुखा पितरः पितः पितरः प्रियंताम अर्थात नांदी मुख नामक पितृ तृप्त हो, ऐसा करना चाहिए। पहले मातृ श्राद्ध, तदंतर पितृ श्राद्ध करना चाहिए। इसके बाद माता महादी का श्राद्ध होता है। वृद्धि श्राद्ध में इन्हीं 3 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन हुआ है। देव कार्य विशेष विश्व देव कार्य करने के अनंतर पिंडदान करना चाहिए। दाहिनी ओर से ही विश्व देव कार्य करना चाहिए। एकाग्र चित्त से सव्य होकर पूर्वाभिमुख हो पिंडदान करना चाहिए। सर्वप्रथम नांदी श्राद्ध के पूर्व भक्ति पूर्वक गणेश्वरों से युक्त षोडश मातृकाओं का पूजन करना चाहिए। मनोरम सब स्त्रिंडिल प्रतिमा अथवा ब्राह्मणों में पुष्प धूप नैवेद्य गंध तथा अलंकारों आदि के द्वारा षोडश मातृकाओं का पूजन करना चाहिए। मातृगणों की पूजा कर विधान को चाहिए कि वह तीनों श्राद्ध करे। मातृ पूजन किए बिना जो श्राद्ध करता है, षोडश मातृकाएं क्रुद्ध होकर उससे अप्रसन्न हो जाती हैं। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुरुम पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 22वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।